साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी की खबर। कल पेट्रोल डीजल पर मिलेगी सर्वाधिक वैट से मुक्ति, ऐसी उम्मीद है। पेट्रोल की दर में 6 से 8 रुपए लीटर की कमी हो सकती है, वहीं डीजल की दर में 4 से 5 रुपए प्रति लीटर की कमी की उम्मीद है। सस्ता होने के बावजूद राज्य सरकार के खजाने में अधिक धन आएगा। राज्य में पड़ोसी राज्यों से डीजल और पेट्रोल की आवक थमेगी। दरअसल देश में डीजल की खपत में करीब 2.5% की वृद्धि हुई, जबकि वर्तमान में राजस्थान में डीजल की बिक्री में गिरावट आई। पड़ोसी राज्यों से निर्बाध हो रहा डीजल की आपूर्ति। दरअसल वजह यह कि पड़ोसी राज्यों में सस्ता है और यहां महंगा है, और इस वजह से सिरोही और उदयपुर जिलों की बिक्री चौपट है। कमोबेश यही स्थिति श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों की बनी हुई है। पेट्रोल डीजल की बिक्री में राजस्थान से बहुत आगे है यूपी, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। और कमाल की बात देखिए, ये चारों राज्य राजस्थान की सीमा से लगते हैं। राज्य में भी पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने से बढ़ेगी बिक्री। इससे आम जन को राहत के साथ सरकार को मिलेगा ज्यादा राजस्व। राज्य में डीजल पर है करीब 19.5% वैट और सेस। राज्य में पेट्रोल पर है करीब 32.5% वैट और सेस। देश में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वैट की दरें राजस्थान में हैं। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने के असर का राज्य में मंथन हो चुका है। विशेषज्ञों ने वैट घटाने से राजस्व नुकसान से इनकार कर दिया है। बस जरूरत पड़ोसी राज्यों के समकक्ष वैट किए जाने की है, और वैट ना करे पेट्रोल और डीजल के दाम कर दे। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी, फर्स्ट इंडिया बीते 4 सालों में 10 बार डिबेट कर चुका है और यह समझा चुका है कि अगर यहां पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे तो राजस्व बढ़ेगा। नई सरकार अगर इस फैसले को लागू करती है, दर कम करती है, तो ये इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि सरकार को भी फायदा हो और आम जन को भी फायदा हो। आपने बिल्कुल सही कहा विजेंद्र जी, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेके बीजेपी सड़क पर भी उतर चुकी है। और इसके अलावा सबसे बड़ी खास बात यह है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भी राजस्थान में जब चुनावी रैलियां हुई थी उस समय भी कह चुके हैं कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की सबसे ज्यादा वैट की दरें हैं। और जो जैसा स्टैटिस्टिक्स है, उस स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यही है कि राजस्थान में पेट्रोल की जो वैट की दर है वो 31.04% है, जबकि डीजल 19.30% की रेट से वैट वसूला जाता है। इसके ऊपर सेस भी लिया जाता है। लेकिन जो राजस्थान की जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति है, वो बड़ी चिंताजनक ये है कि राजस्थान में डीजल की जो सेल है वो नेगेटिव है। मतलब राजस्थान में डीजल की जो बिक्री है, पूरे देश में यहाँ डीजल की बिक्री 2.5% की दर से बढ़ रही है, वही राजस्थान की जो ग्रोथ है वो -5% है। अर्थात हमें 2.5% की ग्रोथ नहीं मिल रही है और हमारी जो बिक्री है वो 5% से माइनस हो रही है। तो इसका अगर क्यूमुलेटिव असर कैलकुलेट किया जाए तो ये 7.5 से 7.25% के आसपास होता है। इसी तरह की स्थिति पेट्रोल की भी है। लेकिन यदि सरकार कल अंतरिम बजट के अंदर पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी का फैसला करती है, घोषणा करती है, तो निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि इससे आम जनता को ही नहीं, खुद सरकार को भी फायदा होगा, क्योंकि तेल बढ़ने के कारण सरकारी खजाने में आने वाली राशि वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसके बारे में एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फर्म के साथ में अशोक गहलोत जी की सरकार ने चर्चा की है, इसकी समीक्षा की है, और समीक्षा का जो निचोड़ निकला है वो निचोड़ यही निकला है कि वैट की दरों में कमी का असर सरकारी खजाने पर नहीं पड़ सकता। जी विजेंद्र जी। बिल्कुल विमल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।